और हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इनेलो में शामिल हो चुके हैं आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला ने जो है 2 दिन पहले ही हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड से इस्तीफा दिया था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आदित्य चौटाला को शामिल करवाया पार्टी में और इसी के साथ ही इनेलो की टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभय चौटाला ने अब ये दावा किया है कि लगातार अब इनेलो का कुनबा भी बढ़ता चला जा रहा है। दोनों की ही तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। देखिए, एक जन भावना थी, लोगों के साथ काफ़ी समय से लगा हुआ था। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और के साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है। इसने भाजपा के लिए बहुत काम किया। डबाड़ी में बीजेपी का कुछ था ही नहीं, इसने उस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन ऐन समय पे आकर के इसके साथ भी बहुत बड़ा भाजपा ने धोखा किया। अब क्योंकि हालात इस किस्म के है पूरे प्रदेश के अंदर कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस भी सत्ता से दूर होती चली जा रही है। जैसे जैसे टिकटें बटेगी कांग्रेस की, भाजपा में भगदड़ है नहीं है, कांग्रेस में विस्फोट होगा, लावा फटेगा। और हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इनेलो में शामिल हो चुके हैं आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला ने जो है 2 दिन पहले ही हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड से इस्तीफा दिया था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आदित्य चौटाला को शामिल करवाया पार्टी में और इसी के साथ ही इनेलो की टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभय चौटाला ने अब ये दावा किया है कि लगातार अब इनेलो का कुनबा भी बढ़ता चला जा रहा है। दोनों की ही तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। देखिए, एक जन भावना थी, लोगों के साथ काफ़ी समय से लगा हुआ था। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और के साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है। इसने भाजपा के लिए बहुत काम किया। डबाड़ी में बीजेपी का कुछ था ही नहीं, इसने उस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन ऐन समय पे आकर के इसके साथ भी बहुत बड़ा भाजपा ने धोखा किया। अब क्योंकि हालात इस किस्म के है पूरे प्रदेश के अंदर कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस भी सत्ता से दूर होती चली जा रही है। जैसे जैसे टिकटें बटेगी कांग्रेस की, भाजपा में भगदड़ है नहीं है, कांग्रेस में विस्फोट होगा, लावा फटेगा।